अभी देख पा रहे होंगे मेरे साथ देव है और पहले की वीडियोस में आपने देखा था इनको जो कि फिजिक्स से बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे और बहुत अच्छी तरीका से जवाब दिया था। आज मेरे साथ फिर से मौजूद है और आज जानेंगे हम लोग क्लास 10th का केमिस्ट्री का, ठीक है, दूसरा चैप्टर जिसका नाम है अम्ल क्षार और लवण। चलिए जानते हैं कि याद किया है कि नहीं। याद करके आया देव? हाँ। पूछे? अच्छा, पहले तो यही बताओ कि अम्ल क्या है। अम्ल वैसा पदार्थ है जो जल में घुलकर H+ प्रदान करता है। यह खट्टा होता है और यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। चलो उसे अम्ल कहते हैं। हाँ। अगर अम्ल का गुण अगर बताया जाए तो क्या क्या गुण होता, क्या क्या खूबी होता? अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल का pH मान 0 से 7 के बीच होता है। अम्ल जल में घुलकर H+ प्रदान करता है। अम्ल प्राकृतिक संक्षारण है। चलो बहुत बढ़िया। अगर बात किया जाए अम्ल के प्रकार कितने हैं? अम्ल के प्रकार 2 है, कौन कौन सा? प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। चलो बहुत अच्छा याद किया है। अगर बात किया जाए कि प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? यह एक ऐसा अम्ल है जो जल में घुलकर H+ अधिक मात्रा में प्रदान करता है। और दुर्बल? यह एक ऐसा अम्ल है जो जल में घुलकर OH- कम मात्रा में प्रदान करता है। चलो बहुत बढ़िया। अगर बात किया जाए कि क्षार जिसको भस्म कहते हैं, किसे कहते हैं? क्षार वैसा पदार्थ है जो स्वाद में कड़वा होता है और क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। चलो बहुत बहुत बढ़िया। अगर इसका भी गुण अगर बताया जाए तो क्या क्या है? क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। क्षार का pH मान 7 से 14 के बीच होता है। चलो बहुत बढ़िया। अगर क्षार जल में घुलकर क्या प्रदान करता है? OH-। चलो बहुत बढ़िया। अगर बात किया जाए क्षार कितने प्रकार के होते हैं? क्षार 2 प्रकार के, कौन कौन सा? प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। चलो बहुत बढ़िया। अगर बात किया जाए कि अम्ल और क्षार में क्या अंतर है? अम्ल और क्षार में निम्नलिखित अंतर है। कौन कौन सा? अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है और क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अम्ल का pH मान 0 से 7 के बीच होता है। क्षार का pH मान 7 से 14 के बीच होता है। अम्ल जल में घुलकर H+ प्रदान करता है। क्षार जल में घुलकर OH- प्रदान करता है। चलो बहुत बढ़िया याद किया है। अगर बात किया जाए पीएच स्केल क्या है? pH का पूरा नाम पावर ऑफ हाइड्रोजन है। pH स्केल एक ऐसा यंत्र है जो किसी विलयन के सांद्रता, विलयन की अम्लीयता और उदासीनता की जानकारी देता है। pH स्केल में 0 से 14 तक की संख्या अंकित होती है। जिस विलयन की संख्या 0 से 7 के बीच होती है उसे अम्ल और 7 से 14 के बीच की क्षार कहते हैं उसे। चलो यानी कि किसी भी अम्ल की बात किया जाए, किसी भी विलयन की सांद्रता को मापा जाता है, वो होता है। चलो अगर बात किया जाए, अच्छा ये पहले यही बताओ कि पीएच जो स्केल है सबसे पहले किसने खोजा था? सोरेनसन। चलो बहुत बढ़िया। कब? 1909 ईस्वी में। अच्छा अगर तुमसे पूछा जाए कुछ महत्वपूर्ण पीएच मान, ठीक है, हाँ। अलग अलग पदार्थों में अलग अलग पीएच मान होता है, तो पूछे? हाँ। अच्छा पहले तो यही बताओ कि जो नींबू है, नींबू का पीएच मान क्या है? 2.3। अच्छा अगर बात किया जाए कि सिरका का पीएच मान क्या है? 3। चलो बहुत बढ़िया। अगर बात किया जाए अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या है? 5.6। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा दूध का पीएच मान क्या है? 6.5। बहुत बढ़िया। अगर आंसू की बात किया जाए तो? आंसू का 7.4। हाँ लगभग 3। अच्छा बात किया जाए समुद्र जल का पीएच मान? 8.5। रक्त का पीएच मान? 7.3। अगर बात किया जाए शुद्ध जल का पीएच मान? 7। चलो बहुत बढ़िया। अगर बात किया जाए पेशाब का पीएच मान? 6.4। चलो बहुत बढ़िया, या 6 लगभग। अच्छा अगर बात किया जाए शराब का पीएच मान क्या है? 2.8। अच्छा अगर बात किया जाए चूना, बुझा हुआ चूना का पीएच मान बताओ? 12.4। बहुत बढ़िया। लार का पीएच मान बताओ? 6.5। चलो बहुत बढ़िया। अगर बात किया जाए कि हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है, ठीक है, तो पहले तो यही बताओ कि अगर हमारे पेट में अगर पीएच मान अधिक हो जाए या फिर कम हो जाए तो क्या बदलाव आएगा? pH मान अगर हमारे पेट में कमी हो जाएगी तो इससे गैस बन जाएगा और हमारे पेट में समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। चलो बहुत बढ़िया। अगर पीएच मान में बदलाव अगर हमारे मुंह में होता है तो हमारे दांत पर क्या इफेक्ट पड़ता है? अगर pH मान का प्रभाव हमारे मुंह में होता है तो उसका दांत पे प्रभाव
बोले तो दांत खराब होने लगता है, झड़ने लगता है क्या? हाँ। अच्छा, इसके अगर इसका बचाव उपाय क्या होगा? क्षार टूथपेस्ट का उपयोग किया जाता है। क्षार जो टूथपेस्ट है उसका उपयोग किया जाए। अगर बात किया जाए मिट्टी में पीएच मान का क्या इफेक्ट पड़ता है? मिट्टी में पीएच मान का मतलब कि मिट्टी का पीएच मान अगर 1 से कम हो जाए तो क्या होगा कि पेड़ पौधा जो उस मिट्टी में अच्छी वृद्धि होता वो नहीं हो पाता क्या? ये इफेक्ट पड़ता है। चलो बहुत बढ़िया। अगर बात किया जाए जल जीवों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जैसे कि जल का जो पीएच मान है एक निश्चित तक सीमित होता है। अगर मान ले जाए पीएच मान में बदलाव आ जाए, बोले तो बढ़ जाए पानी के पीएच मान या घट जाए, तो जल जीवों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? उससे जल जीव पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव पड़ेगा। बोले तो जल जीव मरने लगेंगे, है कि नहीं? चलो बहुत बढ़िया।